हेलो दोस्तों, इसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। यह वीडियो उस विद्यार्थी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट जो क्लास 10th का हिंदी पूरा पढ़ लिए हैं और उनको एक अच्छी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी की अब ज़रूरत है। तो आज मैं वह वीडियो लाया हूं जो कि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 से संबंधित है। अगर आप यह 50 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में अच्छा से प्रश्न निमन से बन जाएगा। तो हिंदी 50 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूँ जो कि क्लास 10th का है। अपनी तैयारी को जांच लो। मैं बताना, अपनी तैयारी को जांचने के लिए मैं यह प्रश्न लाया हूँ कि आप कितना अच्छे से तैयारी कर चुके हैं। पढ़ना पछताओगा, नहीं किया तो पछताओगा ना भाई। तो पढ़ लियो सब है लेकिन क्वेश्चन ही नहीं बन रहा है बोर्ड एग्जाम में, तो किस लिए पढ़ा। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे दोस्त कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ। तो चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलो दोस्तों, पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले बताता हूँ कि 50 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा कितने खंडों को प्रकाशित हुआ है। पहला क्वेश्चन कहता है। तो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन ए में 18, ऑप्शन बी में 19 है, 20 में, सी में 20 है, डी में 21 है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ 21 खंडों को प्रकाशित किए हैं। कहते हैं बुध। दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो पहले ध्यान से पहले क्वेश्चन को सुनो और समझो। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले किसके चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति रहे हैं। समझ रहे हो। तो ऑप्शन है भीमराव अम्बेडकर के, लीन बिलोचन शर्मा के रहे, कि अशोक वाजपेयी के रहे, कि अमरकांत के रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर होगा, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर के ये तीनों चिंतन रचनात्मक व्यक्ति रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन बढ़ते हैं मेरे दोस्त। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, काम तो कासू बाबू का ही मालूम पड़ता है, इधर ही खेल रहे थे। किसने कहा था पता है तुमको। यह मुखर्जी साहब नहीं बल्कि सोफा ड्राइवर ने कहा था। ड्राइवर ने कहा था जब शीशा का कांच, कार का कांच फोड़ दिया था। किसने, कासू ने, आंखों का तारा। कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन समझो, किसने लपक कर मदन को हाथों से उठा लिया। किसने लपक लिया था जब मदन जो था ना, कासू का मार का 2 दांत तोड़कर उसका सारा अहंकार तोड़ दिया था। उसी खुशी में गिरधर की नौकरी तो गई थी, लेकिन गिरधर ने, सेन साहब के पिता ने उसके अपने हाथों में उठा लिया था। 5वां नंबर क्वेश्चन है, मदन पड़ोसियों के आवारागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था। कबड्डी खेल रहा था, कि गुल्ली डंडा खेल रहा था, कि छुपन छुपी खेल रहा था, कि लट्टू नचा रहा था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, लट्टू नचा रहा था छोकरों, आवारागर्द छोकरों के साथ। 6वां नंबर क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मुलर जो थे उनका जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को जर्मनी के डेसाउ नामक नगर में उनका जन्म हुआ था। हितो 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने प्रकाशित करवाया। हितोपदेश का तो किसने कराया था, तो मैक्सिम मुलर ने कराया था। हितोपदेश का जर्मन भाषा में अनुवाद कराया था मैक्स मुलर ने। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैक्स मुलर के अनुसार उनके यहाँ प्रचलित कहावतों और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत किसे माना जाने लगा। तो किसे माना जाने लगा, तो बौद्ध धर्म को, जो बौद्ध धर्म थे ना, उन्हें माने जा रहा है मैक्स मुलर के द्वारा। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। दैवत विज्ञान का अर्थ क्या है। दैवत विज्ञान होता है, उसका अर्थ क्या है। दैवत विज्ञान का अर्थ है देव विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 10वां नंबर क्वेश्चन है, चारुत चंद्रलेख किनकी रचना है। चारुत चंद्रलेख किनकी रचना है। चारुत चंद्रलेख हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गौड़ देश के लोग कैसा नाखून पसंद करते हैं। 11वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो गौड़ देश के लोग होते हैं कैसा नाखून पसंद करते हैं, तो बड़े बड़े। 12वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि आदमी के नाखून, 12वां नंबर क्वेश्चन, आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं।
और हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह लेखक से यह प्रश्न किसने पूछा था, तो किसने पूछा था, तो लेखक की जो छोटी लड़की थी ना, उसने यह प्रश्न पूछा था कि पापा जी आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, समझो ध्यान से 13वां नंबर क्वेश्चन को। पुराने का मोह सब समय वांछनीय ही नहीं होता, यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता, यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो किस पाठ के, तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नागरी लिपि शीर्षक पाठ 14वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ किस पुस्तक से लिया गया है, किस पुस्तक से लिया गया है, तो भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। 15वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि कोकण के शिलाहार मानखेट के राष्ट्रकूट देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों का लेख किस लिपि में है, किस लिपि में है, तो 15वां का कौन सा सही होगा, तो नंदी नागरी लिपि में ही इसका लेख है, नंदी नागरी लिपि में। 16वां करा कि दंती दुर्ग के बाद राष्ट्रकूटों की गद्दी पर कौन बैठा। 16वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसने बैठा, तो ऑप्शन नंबर ए ये राजा कृष्ण प्रथम ने बैठा था दंती दुर्ग के बाद। 17वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसके गले में अस्कोटों की तरह एक रुमाल बंधी थी। यह कहानी है बहादुर, इसके लेखक है अमरकांत जी, कि बहुत ही दिलचस्प कहानी है मेरे दोस्त। तो इसका 17वां का कौन सा आंसर होगा, बहादुर के गले में रुमालों की तरह अस्कॉट बंधी थी। 18वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सुखजीवी नामक उपन्यास किसने लिखा था। सुखजीवी, तो अमरकांत जी ने सुखजीवी नामक उपन्यास लिखा था। 19वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो बहादुर का बाप युद्ध में मारा गया था, युद्ध में मारा गया था। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिदायत शब्द का अर्थ क्या है। हिदायत शब्द का अर्थ क्या है, तो हिदायत शब्द का अर्थ है जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारियाँ तुम्हारे पास है, ठीक है। अब 21वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रगतिशील आलोचना किन्हीं अमूर्त सिद्धांतों का संकलन नहीं है, वह साहित्य की परंपरा क्या है। तो वह साहित्य की परंपरा क्या है, पता है तुमको, मूर्त ज्ञान है, मूर्त के ज्ञान है। 22वां नंबर क्वेश्चन, रोन नदी के दूसरी ओर अविन्यो का एक और हिस्सा है जो लगभग स्वतंत्र है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम पता है तुमको, विल्नव ल अविन्यो है, उसका नाम विल्नव ल अविन्यो। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 23वां नंबर क्वेश्चन क्या करा है, सहने शब्द का अर्थ क्या है। सहने शब्द का अर्थ क्या है, सहने शब्द का अर्थ क्या है, सुशीरवादों में शाह, सुशीरवादों में शाह। 24वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, करा कि लेखक श्रीनिवास किस साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे। लेखक श्रीनिवास कन्नड़ साहित्य के प्रतिष्ठित रचनाकारों में से एक थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 25वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य अकादमी ने लेखक श्रीनिवास के कहानी संकलन सन्ना कथेगलू को किस वर्ष पुरस्कृत किया गया था, तो 1968 में किया गया था सन्ना कथेगलू नामक पुस्तक को। 26वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तुम्हारा क्या है माँ, तुम्हारे पास गाय बैल है, पैसा है, तुम्हें क्या मैं पाल सकता हूँ। या किसने कहा था, तो मगम्मा का बेटा ने कहा था। 27वां नंबर क्वेश्चन, किस लेखक के साथ साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ। जानते हो किसके साथ हुआ था ऐसा, तो मेरे भाई सात कोरी होता जो ढहते विश्वास कहानी है ना, उसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 28वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी। 28वां नंबर क्वेश्चन कर, लक्ष्मी किसके घर में काम करती थी, तहसीलदार के घर में काम करती थी, अपने जीवन को, अपने बाल बच्चों के पालन पोषण करने के लिए। 29वां नंबर क्वेश्चन करा, ढहते विश्वास कहानी में लक्ष्मी के पड़ोस के पढ़ाकू लड़का कौन था। लक्ष्मी के पड़ोस का लड़का गुणनिधि था। माँ शीर्षक पाठ में लेखक का नाम क्या है। माँ शीर्षक पाठ में लेखक का नाम क्या है, तो माँ शीर्षक पाठ में लेखक का नाम ईश्वर पेटलिकर है, ईश्वर पेटलिकर है। 31वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, माँ जी लोगों को अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी, तो गौशाला की उपमा देती थी लोगों के लिए। 32वां नंबर, पपाती के चारों ओर खड़े डॉक्टरों ने बारी बारी से आकर किसकी सहायता से उसके भीतरी भाग का परीक्षण किया,
तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, स्टेथोस्कोप से। 33वां नंबर क्वेश्चन करा, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा था? नारायण की पत्नी भंवरी ने कहा था अपनी अमीरी दिखाने के लिए। 34वां नंबर क्वेश्चन करा है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा शीर्षक कविता के रचनाकार कौन है? राम नाम बिनु बिरथे जगी जनमा शीर्षक कविता के रचनाकार गुरु नानक जी हैं। 35वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि अयनी शब्द का अर्थ क्या है? अयनी शब्द का अर्थ है भैया, ये आपके लिए प्रश्न छोड़ता हूँ, जरूर जवाब देना इसका। वाणी कब विष के समान हो जाता है? वाणी कब विष के समान हो जाता है? तो राम नाम के बिना वाणी विष के समान हो जाता है। तो अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा कि जो मनीष ले गए चिंत चोर नंद नंद, यह पंक्ति किस कविता से अद्भुत है? तो प्रेम यानी श्री राधिका से अद्भुत है। स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो स्वदेशी शीर्षक कविता के कवि का नाम क्या है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन उसका नाम है। 39वां नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। 39वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्न में से कौन सी रचना बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की है? कौन सी है? जीर्ण जनपद उनकी रचना, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 40वां नंबर क्वेश्चन करा, 40वां क्वेश्चन क्या करा कि स्वदेशी कविता किससे संकलित है? स्वदेशी जो कविता है वो किससे संकलित है? तो प्रेमघन सर्वस्व से संकलित है स्वदेशी कविता। 41वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि सुमित्रा नंदन पंत उत्तरांचल के किस जिले के रहने वाले थे? तो उत्तरांचल के अल्मोड़ा जिले के रहने वाले थे, अल्मोड़ा। 42वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे दोस्त, ध्यान से पढ़ना, क्या 8 क्वेश्चन मात्र बच रहा है और आपका पूरा टेस्ट खत्म हो जाएगा। 42वां नंबर क्वेश्चन करा कि भारत माता शीर्षक कविता किस काव्य कृति से ली गई है? किस काव्य कृति से? तो ग्राम्या से ली गई है, ग्राम्या से। कवि अगला क्वेश्चन 43वां नंबर क्वेश्चन है, कवि रामधारी से दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। 44वां नंबर क्या कह रहा है कि देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, देवता मिलेंगे खेतों में खलिहानों में, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो जनतंत्र का जन्म, इसके लिए रामधारी से दिनकर जी हैं। 45वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता कौन है? तो अज्ञेय कविता कौन है? हिरोशिमा है, हिरोशिमा। 46वां नंबर क्वेश्चन करा कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कुंवर नारायण रचित इन दिनों साहित्य की काव्य संग्रह है। मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, 47वां नंबर क्वेश्चन, मेरे नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए पैर, यह पंक्ति किसकी कविता की है? तो हमारी नींद की है। कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? 48वां नंबर क्वेश्चन है, कवित्री अनामिका के पिता का नाम क्या था? तो कवित्री अनामिका के पिता का नाम था श्यामनंदन किशोर, श्यामनंदन किशोर। 49वां नंबर क्वेश्चन क्या करा, अनुष्टुप किनकी रचना? अनुष्टुप, तो अनामिका जी की रचना है अनुष्टुप, अनुष्टुप है जो अनामिका जी की रचना है। 50 का लास्ट क्वेश्चन है, 50वां नंबर क्वेश्चन है। 50वां नंबर क्वेश्चन है, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में बेटे के अंगा के ड को क्या समझता है? बेटा है जो अंगा के ड को समझता है माँ, समझ रहा है, माँ। तो हमने 50 क्वेश्चन बता दिया मेरे दोस्त। तो आप ज़रूर बताना कि आपका 50 में से कितना सही हुआ है। ईमानदारी से बताते हैं, जिनका 40 से 50 के भी सही है वो एक्सीलेंट, बहुत अच्छी तैयारी है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका 30 से 40 है तो वो भी लगभग सही है, बाकी गुड है, ज़्यादा गुड नहीं, थोड़ा सा मेहनत कर लेना मेरे दोस्त, अभी 40-50 की कैटेगरी में आ जाना। और जिसका 30 से कम सही हुआ है उन्होंने तो तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करना चाहिए, क्योंकि उनका तैयारी बहुत कमज़ोर लेवल पर है। तो ये 50 क्वेश्चन थी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना, अपने दोस्तों के पास शेयर करना, क्योंकि उन दोस्तों को भी तो दिखा दे मेरे बात कि देखो 50 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हैं, उनमें से अपना तैयारी को जांच लेना कितना सही हुआ है। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मेरे दोस्त, क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा डालता रहता हूँ। तो
तो इस वीडियो को यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।